है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। महाप्रभु जी आए तो एक युग और हो गया विशेष कलयुग। विशेष कलयुग महाप्रभु जी के आगमन को विशेष कलयुग कहा गया। और चार हैं अपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पांचवा उन्होंने दे दिया विरक्त। सन्यास बाबा सन्यास नहीं है, ये महाप्रभु का दिया हुआ है विरक्त वेश। बाबा जी सन्यास को स्वामी जी बोलते हैं, सन्यासी को क्यों बाबा? पांचवा दे दी है, ये विरक्त है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार दिया है ना। धर्म करो, कामना करो, मोक्ष करो। धर्म अर्थ पैसा कमाओ, काम करो, मोक्ष करो। महाप्रभु जी ने अगला पांचवा दे दिया पंचम पुरुषार्थ प्रेम। चारों युगों में चार दिए, धर्म भी दिया, मोक्ष भी दिया, सब कुछ दिया। फिर कृष्ण ने सोचा मैंने प्रेम तो दिया नहीं, तो एक छुपा हुआ, क्योंकि महाप्रभु जी का जो अवतार है वो गौड़ीय ग्रंथों में तो है, आम लोगों को पता नहीं है, छुपा हुआ अवतार है, तो उन्होंने दिया प्रेम दिया। अच्छा, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। ध्यान कृते यद ध्यायतो विष्णु ध्यान से, सतयुग में ध्यान से। त्रेतायाम यजितो मखई, त्रेता में यज्ञ से। और द्वापर में परिचर्यायाम सेवा से। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन से कहा गया। उसी कीर्तन को महाप्रभु जी ने एक्सपेंड किया, कीर्तन से ही। अच्छा, राम जी ने भी शत्रु मारे, सब मारे। कृष्ण ने भी सब असुर फसुर सब मारे। महाप्रभु जी ने किसी को मारा नहीं। बोले मार तो बहुत लिए भाई, मारने से क्या होगा, ये तो मेरे परिकर थे, मैंने भेजा, यहाँ इन्होंने वो लीला करी और फिर मेरे धाम में पहुंच गए। मारने से कुछ नहीं होगा, इनको मैं प्रेम प्रदान करूंगा। जगाई मघाई थे वही थे, उनको क्या बोले, वो जगाई लीला मधाई लीला आपने पढ़ी होगी, तो तुरंत ठाकुर जी को आवेश आ गया और चक्र 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 चक्र, और तुरंत चक्र आ गया। तो उसने कहा प्रभु नहीं, हरिदास ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं प्रभु, ये चक्र फक्र तो उधर चलाना, यहाँ चक्र नहीं चलाना, यहाँ तो तुमने प्रेम का चक्कर चलाना है। यहाँ इनको प्रेम प्रदान करो आप। और वही हुआ जगाई मधाई को, हम सब जीवों को वहाँ जो प्रेम वितरण हुआ महाप्रभु द्वारा, बिना पात्र अपात्र बिना। और प्रेम के लिए कहा गया अनर्पित चरिंचरा। तो बाबा के उससे ही बोल रहा हूँ, सब बाबा ने जो सुनाया है उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। अनर्पित, ये चारों कालों में जो प्रेम था ये प्रदान नहीं किया ठाकुर ने। कभी कुछ प्रदान किया, कभी कुछ प्रदान किया, लेकिन कलयुग में आके जो अब तक अर्पित नहीं किया था, उस प्रेम को महाप्रभु जी ने हम सब लोगों को पात्र अपात्र बिना विचारणेन सबको दे दिया। और भक्ति, ये जो धर्मार्थ काम मोक्ष है, इसकी भी एक शॉर्ट व्याख्या है, वैष्णव व्याख्या। धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन करो। अर्थ उपार्जन को धर्म पूर्वक करना है, ऐसा नहीं मार बूर के कैसे भी संजय को जो है 1000 रुपए लेके आने घर पे, ना। धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करो। धर्म अर्थ, उस अर्थ से अपनी उचित कामनाओं की पूर्ति करो। धर्म अर्थ उचित कामनाएं, कामना पूर्ति करनी है लेकिन अनुचित नहीं। अर्थ धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करो और उस अर्थ से उचित कामनाओं को करो, पूर्ति करो, और फिर अंत में उन सभी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। मोक्ष, इसका नाम है मोक्ष। ये वैष्णव व्याख्या है धर्म अर्थ काम की। और मुक्त होने के बाद क्या करें? बोले कृष्ण से, प्रिया प्रीतम से प्रेम करो। क्यों बाबा? ठीक है ना? प्रेम करो। प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। हम प्रेम के लिए ही यहाँ आए हैं। और प्रेम का जितना अवदान, जितना वितरण महाप्रभु जी ने किया, नित्यानंद प्रभु ने किया, वो हैं तो स्वयं कृष्ण बलराम ही। पहले अवतारों में प्रेम का वितरण नहीं किया, न प्रेम पर उन्होंने फोकस किया। तो इस कलयुग में प्रेम ही पुरुषार्थ है, हमें प्रेम ही करना है। अच्छा, भक्ति भी
4 प्रकार से कही गई। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माने जो दुखी होकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भी कहा तो भक्ति गया, क्योंकि भगवान के पास जो पहुंच गया, जो भगवान की शरण में पहुंच गया, वो भक्त तो कहलाएगा ही। अब ये अलग बात है कि हम कहाँ पहुंचे हैं और क्या मांग रहे हैं। जैसे कल मैं कह रहा था कि तोप से मच्छर मारना, कह रहा था कल, है तो तोप, अरे तोप से तुम तहस नहस करो कुछ, मच्छर तो वैसे ही एक कोई कंकड़ फेंकोगे, एक कपड़ा फेंकोगे, एक जूता फेंकोगे, उसी से ही मर जाएगा। तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं और दुखों की निवृत्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का पूर्ण फल नहीं है, बिल्कुल फल नहीं है भक्ति का। तो ये आर्त लोग जो हैं, ये भक्ति तो करते हैं, इनको भक्त कह भी दिया जाता है, लेकिन बहुत प्राइमरी लेवल के भक्त हैं, दुखों की निवृत्ति के लिए भक्ति करते हैं। फिर दूसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भी ऐसे हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं केवल। जिज्ञासु ऐसे हैं कि जो नाम की महिमा पर 1 घंटा बोल देंगे, लेकिन उनके हाथ में माला कभी नहीं दिखेगी। उनको ये पता है नाम करने से क्या होगा, नाम का क्या फल है, कलयुग का धर्म है, सब पता है। जिज्ञासु समझेंगे कृष्ण कैसे, कौन से अवतार हैं, कितने अवतार हुए, सृष्टि कैसे चलती है, सब बता देंगे, लेकिन वो प्रेम प्राप्ति तक नहीं पहुंचेंगे। तीसरे हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी को मैं जो है थोड़ा परिहास में कहता हूं। अर्थार्थी कौन है? जो ठाकुर से डील करते हैं। थोड़ा परिहास में कहता हूं, अर्थार्थी कौन है? जो ठाकुर से डील करते हैं। एक डील होती है उनकी, यारी जी बोले हाँ, बोले एक छोरा चाहिए वहां को, बोले मिल जाएगा, तो बोले पहले दूं पैसा के बाद में दूं, प्री पेमेंट या पोस्ट पेड। तो कुछ तो ऐसे हैं, पहले बिहारी जी का बंगला बनवा दिया 10 लाख का, प्रभु ये बंगला बन गया, बहू को छोरा चाहिए, और चले आते हैं और बिहारी जी इसको पूर्ति कर देते हैं। कुछ जो है मेरे जैसे चालाक होते हैं कि बिहारी जी बहू को छोरा चाहिए, पहले छोरा होगा तब बंगला बनवाऊंगा, पोस्ट पेड, है ना। तो ये जो चीज है, ये अर्थार्थी हैं। जैसे हम सामान देते हैं, पैसा लेते हैं, या पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, तो ये ऐसे भी उनको भी भक्ति कहा गया, लेकिन वो भी पूर्ण भक्त नहीं है, क्योंकि वो डील कर रहे हैं भगवान से। और होता क्या है, डील हुई, छोरा भयो, बंगला बनवायो, फिर लग गई छोरा छोरी में, अपने उसी में लग गए, आकृष्ट हो गए। फिर ठाकुर जी कहाँ और बिहारी जी कहाँ, फिर दूसरी बहू को छोरा चाहिए तो फिर आ जाएंगे, है ना। तो ये अर्थार्थी है। कहा इनको भी भक्त गया, कहा इनको भी भक्त गया, लेकिन भक्त की 100% परिभाषा में नहीं आते। चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का मतलब जिन्होंने अच्छी तरह से प्रेम के अर्थ को, भगवान के स्वरूप को, भक्ति के स्वरूप को समझ लिया है, और संसार को, संसार की आसक्ति को तृणवत समझ के, अनासक्त होके, वह मन से भगवान के श्री चरणों में भगवान के सुख के लिए लग गए हैं। अपने सुख के लिए नहीं। भगवान ने एक हमको छोरा दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह कोई भक्ति नहीं है, विशुद्ध भक्ति नहीं है। छोरा तो बंधन का कारण है। एक संत से कहा, बाबा कृपा कर दो, आपकी कृपा हो जाए तो भगवान के चरण मिल जाए। बोले सही में बोल रहा है? बोले हाँ। बोले तेरा छोरा मर जाएगा। बोले ना ना ना, मत करो कृपा, मत करो। क्यों जी, मत करो कृपा, ऐसी कृपा ना चाहिए। मैं पता, ऐसी कृपा करो एक छोरा एक और रह जाए। तो ये क्या है, ये वही अर्थार्थी या आर्त वाले भक्त हैं, जो बहुत लोअर श्रेणी के। असली तो वही है कि छोरा मर जाएगा, बोले छोरा भी मर जाए, पत्नी भी मर जाए, सबरे मर जाए, कि मैं जिंदा रहूं और आप जिंदे रहो, भगवान की प्रेम सहित सेवा चरणन की मैं करता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। बोले आजा। तो प्रेमा भक्ति जिसे हम बोलते हैं, रोज ही आप लोग सब सुनते ही हैं, भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना ही भक्ति की सार्थकता है। भगवान के चरणों की प्रेम सहित सेवा।
सेवा बिना प्रेम के भी होती है, ऐसा नहीं है। बिना प्रेम के भी सेवा होती है। पुजारी कर जाता है मंदिरों में कि नहीं, 5,000 रुपए दे दो, आ जाएगा, सेवा करके चला जाएगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रेम, पहले प्रेम होता है फिर सेवा होती है, और पहले सेवा करो फिर भी प्रेम हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रेम प्राप्ति और सेवा से उनके युगल चरणों की सेवा की हमें प्राप्ति हो, यही हमारा लक्ष्य है और यही विशुद्ध भक्ति है। इसके अतिरिक्त कुर्सी पे बैठ जाओ भाई साहब, नहीं ये ले लो आप, खाली रखी, खाली है, क्या दिक्कत है, आप यहाँ ले लो। भगवान के चरणों की प्रेम सहित सेवा ही यदि प्राप्त हो रही है तो हम अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, हमें पुत्र मिल गया, हमें धन मिल गया, हमें यश मिल गया, हमें प्रतिष्ठा, चलो यहां तक भी ठीक है, लेकिन ये सब आत्म प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपने में जो प्रीति है, अपने में जो सुख है हमको, चाहे वो पुत्र से मिल रहा है, चाहे पत्नी से मिल रहा है, चाहे मकान से मिल रहा है, चाहे धन से मिल रहा है, अपने में जो प्रीति है उसको बोलते कामना। कृष्ण प्रीति सुख वांछा तारे बोली प्रेम। कृष्ण को सुख देना है, वही प्रेम है। बोले हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। बोले कैसे? बोले हम बहुत प्रेम करने, हमने भगवान से कहा एक छोरा दे दे, उन्होंने 2 दे दिए। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये विशुद्ध भक्ति नहीं है। छोरा तो हो सकता है भक्ति का कारण भी बन सकते हैं और छोरा भक्ति के बाधक भी बन सकते हैं। पता नहीं क्या स्थिति है, ये अनिश्चित स्थिति है। समय आने पर पता चलेगा कि कुछ बालक तो ऐसे होते हैं, जैसे हमारी लाली का बालक है तो बढ़िया रहा, ऐसा छोरा भगवान सबको दे। लेकिन ऐसे भी छोरे जो भक्ति के बाधक हैं, पिता को माता को भजन नहीं करने देते, भगा देते, तो ऐसे भी छोरे हैं। तो अब ये तो पता नहीं है कि क्या स्थिति हो। अच्छा, हम खूब चाहें कि हम उसे संस्कार दे दें, कोशिश तो कर सकते हैं, हमें देने तो चाहिए संस्कार, लेकिन वो जीव पता नहीं कौन है। वो जो पुत्र बन के आया है वो शत्रु पुत्र है कि मित्र पुत्र है कि कर्जदार पुत्र है कि लेनदार पुत्र है, वो तो पूर्व जन्म के अनुबंध, ऋणानुबंध से आया है हमारे पास, हमें क्या मालूम क्या स्थिति है। तो इसलिए ये सब मायिक बातें हैं। हम माया में हैं और माया की चीज ही मांग रहे हैं, तो हम तोप से मच्छर मार रहे हैं। माया की वस्तुएं तो प्रारब्धवश हमें मिलेंगी ही मिलेंगी।